नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले 5 वर्षों में महत्वपूर्ण स्थानीय खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए 50 उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा आयोजित वार्षिक प्रौद्योगिकी उत्सव में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि अंतरिक्ष की विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह स्थापित किए जाएंगे जो हजारों किलोमीटर के दायरे से विभिन्न गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम होंगे। श्री सोमनाथ ने कहा कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की परिकल्पना साकार करने में उपग्रहों का वर्तमान बेड़ा पर्याप्त नहीं है और इसमें 10 गुना वृद्धि करनी होगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न बदलावों का पता लगाने में उपग्रहों की क्षमता में भी सुधार करना महत्वपूर्ण है ताकि आवश्यक जानकारी जुटाई जा सके। हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवाएं एसोसिएशन के आह्वान पर हरियाणा में चिकित्सकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को बहुत कम समर्थन मिल रहा है। अधिकतर जिलों से मिली जानकारी के अनुसार ओपीडी व अन्य चिकित्सा सेवाएं आम दिनों की तरह जारी हैं। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के निदेशक डॉ मनीष बंसल ने आकाशवाणी को बताया कि लगभग 10% डॉक्टर ही हड़ताल पर हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राजेश ख्यालिया ने बताया कि रात को विभाग के महानिदेशक से हुई बातचीत निष्फल रही। उन्होंने कहा कि आज 2 बजे एसोसिएशन की राज्य स्तरीय समिति की स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत होगी और बातचीत के परिणाम अनुसार आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर केंद्र सरकार व नई दिल्ली की तर्ज पर एसीपी विशेषज्ञ काडर बनाने, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सीधी नियुक्ति को कम करने एवं पीजी डिग्री करने वाले चिकित्सकों से ली जाने वाली प्रतिभूति राशि कम करने की मांग कर रहे हैं। भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई ने विदेशों से 9 वर्चुअल डिजिटल संपत्ति सेवा प्रदाताओं को धन शोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इस अधिनियम के तहत इस वर्ष मार्च में डिजिटल सेवा प्रदाताओं को धन शोधन रोकथाम और आतंकवाद वित्तपोषण के खिलाफ कार्रवाई के दायरे में लाया गया था। भारतीय वित्तीय खुफिया इकाई के निदेशक ने यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखकर गैर कानूनी ढंग से काम कर रही इन कंपनियों की यूआरएल ब्लॉक करने को कहा है। हरियाणा में सर्दी लगातार बढ़ रही है और कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है। पूरे उत्तरी भारत में पड़ रहे कोहरे के कारण अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर कई रेलगाड़ियां देरी से पहुंच रही हैं। अमृतसर नई दिल्ली शताब्दी 2 घंटे, इंदौर से चंडीगढ़ जाने वाली रेलगाड़ी 3 घंटे, जम्मू हावड़ा हिमगिरी 2 घंटे, जम्मू तवी एक्सप्रेस 6 घंटे एवं पूजा एक्सप्रेस 7 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं अमृतसर जलियांवाला बाग एक्सप्रेस 6 घंटे, नेताजी एक्सप्रेस 8 घंटे व कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से पहुंच रही है। उधर करनाल से हमारे संवाददाता ने कृषि विशेषज्ञों से बातचीत के बाद बताया कि ठंड बढ़ने से गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस बार गेहूं की अत्यधिक पैदावार होने की उम्मीद जताई है। हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों का चयन अनुसंधान अनुदान के लिए किया गया है तथा उनकी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। कुलपति प्रोफेसर सुशील कुमार तोमर ने कहा कि अनुदान निश्चित रूप से विश्वविद्यालय में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देगा और प्रदेश की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को तकनीकी समाधान प्रदान करने में मददगार होगा। अनुदान के लिए चयनित संकाय सदस्यों को उनके अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 40 लाख और 30 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। हरियाणा सरकार ने अगले वर्ष के लिए राज्य भर के सार्वजनिक कार्यालयों में मनाए जाने वाले 6 अतिरिक्त विशेष दिवस शामिल किए हैं। नए अतिरिक्त दिनों में पहले से ही निर्दिष्ट 14 विशेष दिनों के साथ साथ 12 मार्च को संत लादूराम जयंती, 15 मार्च को हसन खान मेवाती शहीदी दिवस, 4 जुलाई को लखी शाह बंजारा जयंती को शामिल किया गया है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक कार्यालयों में इन दिनों के मनाए जाने के महत्व पर जोर देते हुए विभागों से इनका पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।